नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सैटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो बिहार दरोगा पीटी एग्ज़ाम हो सकता है आपको जनवरी में हो जाए, क्योंकि सितंबर में हो सकता है आपको 2000 प्लस जो है वैकेंसी देखने को मिल सकता है। तो आज ही से जो है आप लोग तैयारी में जुट जाएं और एक सेट डेली एक सेट जो है आप लोग लगाते रहिए, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग ईडू ई गुरुकुल जो प्रैक्टिस सेट है आपका, ये राकेश कुमार साल का है, जो सर्किल ऑफिसर भी हैं, ये उनके द्वारा जो है ये प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। तो उन्हीं का आज हम सेट देखेंगे। और यहाँ से देखिए आपका मैथ का सवाल दिया गया है, हम लोग यहाँ पे 11 नंबर से देख लेते हैं, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है कि अशोक ने गया जिले में बराबर पहाड़ी पर किसके लिए जो है गुफाएं खुदवाई थी। अशोक ने एक गुफा खुदवाया था, कहाँ पे? गया जिला के आप वहाँ पे बराबर की पहाड़ी है, तो वह किसके लिए? तो याद रखिएगा कि आपको महासिंधवी अरे क्या बोलते हैं, आजीविकों के लिए खुदवाया था। अशोक ने जो गया के जिले में बराबर की पहाड़ी जो खुदवाया था वो आपको आजीविकों के लिए खुदवाई थी। आगे क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईसा पूर्व जो है युग में प्राचीन भारतीय इतिहास की एक घटना नहीं है, ठीक है। तो एक घटना कह रहा है कि इसमें नहीं है, तो चतुर्थ बौद्ध संगीत थी, ये आपका ईसा पूर्व युग में घटना नहीं है। गंगा घाटी में कह रहा है कि कितने महाजनपद स्थित है। तो गंगा घाटी में याद रखिएगा कि ये आपका जनपद हो जाएगा 10। निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस ग्रंथ से चेटक द्वारा अजातशत्रु के विरुद्ध काशी और कौशल के राजाओं के साथ जो है मिलकर संघ बनाने का उल्लेख किया गया है। तो ये आपको किया गया है निर्वाली सूत्र में। याद रखिएगा कि निर्वाली सूत्र में है, निर्वाली सूत्र में जो है आपको अजातशत्रु के विरुद्ध काशी और कौशल के राजाओं के साथ जो है मिलकर संघ बनाने का उल्लेख है। तो ऑप्शन डी को आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। मुगल शासन काल में कहा है कि सबसे उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता था। तो सबसे उपजाऊ भूमि जो था मुगल काल का, उसको बोला जाता था पोलज। याद रखिएगा पोलज हो जाएगा, ठीक है। अब इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेगा। किसने कहा है कि रामायण का फारसी में अनुवाद किया था। तो किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपको किया गया था इब्न हरकर्न के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे आप लोग टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर जो है द्रविड़ शैली का नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा पुरी का जगन्नाथ मंदिर जो है आपको द्रविड़ शैली का मंदिर नहीं है, बल्कि मामल्लपुरम मंदिर है, बृहदेश्वर मंदिर है और कैलाश मंदिर जो कांची में है, ये सब आपका द्रविड़ शैली का है। लेकिन पुरी के जगन्नाथ मंदिर जो है आपका द्रविड़ शैली का मंदिर नहीं है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि उरु क्या है। उर क्या है। यहाँ पे कह रहा है कि उर क्या था। तो उर आपका क्या था कि ग्राम की साधारण सभा को जो है उर कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे सुमेलित नहीं दिया गया है 19 का, तो हम लोग देख लेते हैं। सोमनाथ बनर्जी जो थे ए नेशन इन मेकिंग के लेखक आपको हो जाएंगे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ठीक है। इंडिया मीन्स फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो जाएंगे। और इंडिया डिवाइडेड इंडिया डिवाइडेड आपके कौन है, ये आपका यहाँ पे गलत दिया गया है, ठीक है। और अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय, ये भी आपका सही है। यानी कि इसमें कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है, तो ये आपका गलत है, ठीक है। चलिए इंडिया टुडे कह रहा है जी। चलिए आगे यहाँ पे कह रहा है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा था। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो लिखा गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। आगे यहाँ पे कह रहा है कि निम्न जाति आंदोलन, ठीक है, वाल्मीकि आंदोलन का प्रमुख केंद्र कहाँ था। तो ये आपका हो जाएगा सतारा। निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस एक कवि ने प्लासी की लड़ाई को एक अस्थायी दुख भरी रात कहा था। तो ये आपको बोला गया था नवीन चंद्र सेन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। कह रहा है कि 1934 ईस्वी में किसके नेतृत्व में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जो है स्थापना हुआ था। तो यह नेतृत्व आप याद रखिएगा कि आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण के द्वारा, ठीक है, 1934 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा 1916 के लखनऊ समझौते का संकल्प जो है नहीं था, ठीक है। इसमें कह रहा है कि नहीं था, तो पृथक निर्वाचन क्षेत्र का नकार, ये आपका यहाँ पे नहीं था। आगे क्वेश्चन याद दिया है कि कांग्रेस के पटल से 1905 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे स्वशासित उपनिवेशों के मॉडल पर स्वराज की मांग किसने उठाई थी। तो ये आपको तिलक के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि 1920 ईस्वी के रतौना आंदोलन का संबंध किसे था। तो रतौना आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ था, इसका संबंध था आपको पंडित माखनलाल चतुर्वेदी से। तो ऑप्शन ए को आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। प्रारूप समिति के द्वारा कराई के तैयार संविधान का प्रारूप संविधान सभा के अध्यक्ष को कराई कि कब सौंपा गया था। तो आपको 21 फरवरी 1948 को जो है यह सौंप दिया गया था। आगे क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि संविधान सभा के प्रारंभ में अस्थायी उपाध्यक्ष जो है किसे नामित किया गया था। तो फ्रैंक एंथोनो के। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। इनमें से कह रहा है कि किस अधिपिक द्वारा जो है भारत सचिव का पद जो है सृजित किया गया था। किस अधिनियम के द्वारा होना चाहिए, यहाँ पे ये गलत लिखा है, किस अधिनियम के द्वारा लिख लीजिएगा। किस अधिनियम के द्वारा जो है भारत सचिव का पद जो है सृजित किया गया। तो ये अधिनियम था भारत शासन अधिनियम 1858 ईस्वी के द्वारा। 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। कह रहा है कि इनमें से किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। तो 69वां संविधान संशोधन 1991 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 31। कह रहा है कि बेरुबारी राज्य क्षेत्र पश्चिम बंगाल के भाग को पाकिस्तान को हस्तांतरित करने के लिए पारित किया गया तो संविधान संशोधन था। तो केवां संविधान संशोधन था। तो याद रखिएगा कि आपको 9वां संविधान संशोधन था, जिसमें बेरुबारी क्षेत्र जो है पश्चिम बंगाल के भाग को जो है पाकिस्तान को हस्तांतरित करने के लिए पारित किया गया था। आगे यहाँ पे दिया है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में संविधान में सभा के अर्थ तथा महत्व की व्याख्या किया गया है। तो ये आपको किया गया है किस में, तो हो जाएगा आपको लखनऊ अधिवेशन 1936 दिया, 1916 होना चाहिए जी। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि इनमें से कह रहा है कि किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू है। तो किस में लागू है, तो याद रखिएगा कि इनमें से कोई नहीं, इनमें कोई नहीं जो है पंचायती राज व्यवस्था लागू है। ना नागालैंड में है, ना ही मिजोरम में है, और ना ही मेघालय में है। कह रहा है कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बनने से पूर्व श्री NK सिंह किस पद पर कार्य कर चुके थे। तो ये आपको राज्यसभा सदस्य के रूप में। कह रहा है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन था, प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो प्रथम अध्यक्ष आपको थे रंगनाथ मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अनुच्छेद 359 में किन मूल अधिकारों को छोड़कर अन्य अधिकारों को निलंबन करने का जो है प्रावधान किया गया है। तो ये आपको किया गया है अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वैदिक देवता का उल्लेख जो है बोगज कोई अभिलेख से प्राप्त नहीं होता है। यहाँ पे कह रहा है कि नहीं होता है, तो भरूत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यहाँ पे हो जाएगा आपको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। कह रहा है कि ध्वनि के पुनरुत्पाद, ठीक है, यानी कि रिप्रोड्यूसिंग के लिए एक CD यानी कम्पैक्ट डिस्क और ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है। तो क्या होता है, तो याद रखिएगा कि टाइटेनियम नीडल। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 40 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि पोटास सेलम यानी कि फिटकरी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो रासायनिक सूत्र आपको होता है K2SO4 Al2SO4 का होल ट्राई 24H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया कह रहा है कि जल का क्वथनांक उसके समान आकार तथा अनुभार के अन्य द्रवों की अपेक्षा अधिक होती है, क्योंकि यह जो है आपको अंतर आणविक हाइड्रोजन बंधन उपस्थित होता है। तो ऑप्शन डी को आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। मिश्र धातुएं हैं, तो मिश्र धातुएं आपको हो जाएगा ठोस का ठोस में विलयन। आगे यहाँ पे दिया है कि क्रायोजेनिक अपनाई जा सकती है। ठीक है, तो ये आपको अपनाई जा सकती है किसमें, तो मज्जा कोशिकाओं को संरक्षित रखने में, अत्यंत कम रक्त बहाव ऑपरेशन में चीड़फाड़ में, और खाद्य पदार्थों को संरक्षण में। तो ऑप्शन सी को आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। एड्स वायरस क्या होता है, तो एड्स वायरस जो होता है आपका एक सूची RNA होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि हाइड्रोफाइट कहते हैं। तो हाइड्रोफाइट किसको कहा जाता है, तो एक जलीय पौधे को हाइड्रोफाइट बोला जाता है। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, तो कोशिका झिल्ली आप याद रखिएगा कि प्रोटीन और लिपिड का बना होता है। तो ऑप्शन ए को आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारियों के शरीर का एक विशिष्ट लक्षण है। तो यह लक्षण आपको हो जाएगा डायफ्राम की उपस्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बाह्य केंद्रीय अनुवांशिकता निम्न में से किसमें
उपस्थित जीनों का परिणाम है। तो ये परिणाम आपको हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक का। ऑप्शन ए को आप टिक कर सकते हैं। 49 यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल का पौधे में क्या कार्य होता है। तो कार्य क्या होता है इसका, तो याद रखिए कि सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके शर्करा का भंडार को बनाना। ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि फाइब्रिनोजेन होते हैं। तो फाइब्रिनोजेन क्या होते हैं, तो रुधिर में विद्यमान और यकृत में बनना। ठीक है। ऑप्शन बी को आप यहाँ पे सही कर लीजिएगा। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि विषाणु को क्रिस्टल के रूप में सबसे पहले प्राप्त करने के लिए किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो वो वैज्ञानिक आपको थे हरगोविंद खुराना। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सी जीवधारी पौधे और जंतुओं के बीच जो है कड़ी के रूप में समझा जाता है। तो ये आपका हो जाएगा 52 का यूग्लिना। यूग्लिना जो है जीवधारी जो है पौधे और जंतु के बीच की कड़ी के रूप में जाना जाता है इसको, यूग्लिना को। आगे क्वेश्चन दिया है कि यदि जल को 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड ठंडा किया जाता है तो क्या होगा। तो पहले जल का आयतन जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम होगा और फिर उसके बाद जो है बढ़ेगा। तो ऑप्शन ए को आप यहाँ पे सही कर लीजिएगा। द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक सुग्राहक होते हैं। क्यों होते हैं, तो इसका कारण है कि गैसों में द्रव की अपेक्षा अधिक ऊष्मीय प्रसार होता है। ऑप्शन ए को आप सही कर लीजिएगा। केल्विन मान में कह रहा है कि मान से ज्ञात मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है केल्विन मान में। तो याद रखिएगा कि होता है आपको 310 केल्विन। आगे क्वेश्चन दिया है कि कह रहा है कि ताप बढ़ने पर श्यानता क्या होगी। तो श्यानता याद रखिएगा कि गैसों की बढ़ेगी और द्रव की घटेगी। एक खगोलीय मात्रक की औसत दूरी कितना होती है। तो आपको होता है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को औसत दूरी बोला जाता है, खगोलीय औसत दूरी। साइकिल चालक को प्रारंभ से अधिक बल क्यों लगाना पड़ता है। प्रारंभ में जो है अधिक बल क्यों लगाना पड़ता है, तो चालक जड़त्व पर विजय पाने के लिए अधिक बल लगाता है। तो ऑप्शन ए को आप बी को यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे दिया है कि 4 गेंदें क्षैतिज में क्रमशः 15, 30, 45 और तथा 70 डिग्री के कोण बनाती हुई ऊर्ध्वाधर तल से समान वेग से प्रक्षेपित की जाती है। तो जो गेंद पृथ्वी पर सबसे पहले टकराएगी वह होगी। तो याद रखिएगा कि वह आपका कौन सा हो जाएगा, पहली गेंद। ठीक है। चलिए पहली गेंद जो है टकराएगी 15 डिग्री वाला, और 45 डिग्री वाला सबसे लास्ट में जाएगा यानी कि सबसे पीछे। सामान्य वायुमंडलीय दाब होता है, तो ये आपका होता है 760 मिलीमीटर पारा स्तंभ। करें कि यदि किसी बंद बर्तन में भरी हुई गैस को गर्म किया जाता है तो गैस का दाब बढ़ जाता है। क्यों, तो याद रखिएगा कि गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और वे बर्तन की दीवारों से जल्दी जो है टकराते हैं। बर्नर पर कढ़ाई के रखे एक फ्लास्क में पानी गर्म किया जा रहा है, इसका क्वथनांक घटाने के लिए क्या करना होगा। तो याद रखिएगा कि फ्लास्क के मुंह का संबंध जो है निर्वात पंप से कर दिया जाए और अर्थात यानी कि पानी के ऊपर दबाव जो है कम किया जाए। ऑप्शन डी को आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। ध्वनि का वेग आपका अधिकतम होगा, तो अधिकतम आपको हो जाएगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड नम वायु में। करें कि 2 तारों की लंबाई, व्यास और प्रतिरोधकता 1:2 के अनुपात में है। अगर पतले तार का प्रतिरोध 10 ओम है तो मोटे तार का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा 10 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्तियों के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष कह रहा है, तो इसमें आपका हो जाएगा समतल उत्तल लेंस। चलिए आगे यहाँ पे कह रहा है कि उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है। क्यों होता है, तो याद रखिएगा कि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन विभाजन के बारे में प्रसिद्ध आख्यान दी अदर साइड ऑफ साइलेंस के लेखक हैं। तो इसके लेखक हो जाएंगे आपको उर्वशी बुटालिया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि जीएसटी क्या है। तो जीएसटी आपका जो हो जाएगा गंतव्य आधारित उपभोक्ता कर हो जाएगा ये जीएसटी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ जो है व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता पर हस्ताक्षर किया है। तो संयुक्त अरब अमीरात और भारत के साथ जो है व्यापक आर्थिक साझेदारी पर जो है समझौता किया है। द किंग ऑफ डांस किसका चित्रण है। तो द किंग ऑफ डांस याद रखिएगा कि यह चित्रण हो जाएगा चोलों के कांस नटराज का।
आगे क्वेश्चन कर रहा है कि किस रियायत के खिलाफ जो है अभियान को ऑपरेशन पोलो कुट नाम दिया गया है? तो ये आपको हैदराबाद रियासत का। आगे क्वेश्चन दिया है कि इनमें से सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? तो देश नायक आपको रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि भारत में ब्रिटिश संविधान के संदर्भ में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? तो दोनों देशों में संसदीय प्रणाली का प्रावधान है, किसमें? भारत और ब्रिटेन में, दोनों देश में जो है संसदीय प्रणाली अपनाई जाती है। भारत में कह रहा है कि दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी प्रतिशत रहा? तो दशकीय रहा आपको 17.7%। इनमें से कह रहा है कि किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या जो है आपको घनत्व जो है निम्नतम है? तो सबसे निम्नतम जनसंख्या घनत्व याद रखिएगा कि आपको अंडमान निकोबार का है। ओजोन परत में कह रहा है कि संरक्षण से संबंधित मॉन्ट्रियल सम्मेलन कब हुआ था? तो ये सम्मेलन आपको 16 सितंबर 1987 को हुआ था। ठीक है, ओजोन परत दिवस भी आपको 16 सितंबर को ही मनाया जाता है। राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा कब की गई थी? तो ये आपको 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अकबर के द्वारा मनसबदारी प्रथा की शुरुआत कब किया गया था? तो ये आपको 1574 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि से किसने सम्मानित किया था 1877 में? तो ये आपको किया था लॉर्ड लिटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ये आपको डॉक्टर अमृता पटेल हो जाएंगी। आगे कह रहा है कि भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण के समय इनमें से किस समिति की संस्तुति की थी? बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने के लिए जो उस समय इंदिरा गांधी थी प्रधानमंत्री, तो ये आपको थी हजारी समिति। हजारी समिति जो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण के लिए जो है एक सुझाव प्रस्तुत किए थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खाली स्थान एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। तो आपका ब्रह्मोस जो है एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली स्थित है। तो ये पड़ता है आपको असम में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि लिम्नोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये अध्ययन किया जाता है आपको झीलों का। कचारी कह रहा है कि जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो ये आपका हो जाएगा असम से। भारत में कह रहा है कि सबसे अधिक यूरेनियम का उत्पादक राज्य कौन सा है यूरेनियम का? तो ये बदलता रहता है डेटा। ठीक है, जब तक हम वीडियो बना रहे हैं अब तक ये आंध्र प्रदेश है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं 87 का। नरकोंडम द्वीप उत्तरी अंडमान के किस दिशा में पड़ता है? तो ये दिशा का नाम याद रखिएगा कि पूर्व दिशा हो जाएगा, ऑप्शन ए। कह रहा है कि दर्रों को पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर व्यवस्थित कीजिए। पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर। तो पश्चिम से पूर्व हो जाएगा आपको बारालाचा, सिपकिल्ला, जेलेपला और बोमडिल्ला। याद रखिएगा पश्चिम से पूर्व हो जाएगा बारालाचा, सिपकिल्ला, जेलेपला और बोमडिल्ला। इनमें से कह रहा है कि किसने सरदार पटेल को लौह पुरुष की उपाधि दिया था? तो ये आपको दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। यूथॉन्ट कप का संबंध किससे है? किस खेल से? तो आपको टेबल टेनिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस अभिनेता को इटली के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ इटालियन रिपब्लिक से सम्मानित किया गया है? तो इसको आप याद रखिएगा कबीर बेदी को। कह रहा है कि किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में जो है शामिल किया गया है? तो ये आपको हो जाएगा नितिन साहनी को। यहाँ पे कह रहा है कि विश्व क्रिकेट इतिहास में टाइम आउट होने वाली दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो ये आपको हो जाएंगे एंजोला मैथ्यूज, जो श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। इजराइल में कह रहा है कि फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाए गए अभियान का क्या नाम दिया गया है? तो यह नाम आपका है ऑपरेशन अजय। चलिए आगे यहाँ पे दिया है कि भारत के बाहर BR अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया है? तो ये आपका USA हो जाएगा। आगे क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि फोर्ब्स की वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर्स 2023 की लिस्ट में शामिल एकमात्र भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कौन सी है? तो ये कंपनी का नाम याद रखिएगा कि NTPC हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे दिया है क्वेश्चन, कह रहा है कि किस देश ने प्लेन लैंग्वेज एक्ट पारित किया है? तो ये आपको किया है न्यूजीलैंड ने। आगे क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को जो
को जो क्या कोड नाम दिया है, इजराइल ने हमास के खिलाफ जो लड़ाई किया है, यानी कि जो हमला किया है उसका कोड नाम क्या है, तो उसका नाम है ऑपरेशन आयरन स्क्वाड। हाल ही में कह रहा है कि महतारी वंदना योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया, तो छत्तीसगढ़ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा है यहाँ पे क्या कह रहा है, हाल ही में भारत कितने वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की आयोग के सदस्य के रूप में जो है अपना कार्यकाल शुरू किया, तो ये आपको 4 वर्षों के लिए। तो ये रहा है आप लोग का 100 क्वेश्चन का बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट। कैसा लगा आप लोग को, कितना नंबर आ रहा है प्रैक्टिस सेट में, ठीक है, वो कमेंट कीजिएगा, लाइक बटन को दबा लीजिएगा और 1-2 ग्रुप में आप लोग शेयर भी कर लीजिएगा, और चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।